फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बलवन के बारे में। और बलवन जो आपको पता है दिल्ली वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का यानी दास वंश का प्रमुख शासक भी था। तो उसके यानी कि आने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि पिछले वीडियो में और बहुत सारे वीडियो में जो कमेंट यानी कि मेरे ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड्स ने किए हैं वो इस प्रकार से मैं प्रकाशित कर रहा हूं और उनके लिए एक गाना प्रकाशित कर रहा हूं जो यानी कि क्योंकि दिल को छू गया है, क्योंकि वो शेयर करते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब भी किए हैं नए लोग और बहुत सारे यानी कि लाइक कमेंट भी कर रहे हैं। तो एक वीडियो यानी कि एक गाना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू सो मच। और सभी के लिए जो यानी कि कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट और यानी कि लाइक कमेंट और शेयर यानी कि जो भी किए हैं उसके लिए, और वीडियो देखें भी है बहुत सारे, उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं अब आता हूं यानी कि आपका जाएगा बलवन के चैप्टर में। बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था और दिल्ली वंश का यानी कि दास वंश का एक प्रमुख शासक भी था। उनका कार्यकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक होता है। और यानी कि वह इलवारी तुर्क थे, जाति के इलवारी तुर्क थे। और यानी कि उनके पिताजी थे, अभी तक उनके जन्म का पता नहीं चल पाया है, यानी कि जन्म का कोई व्याख्यान नहीं है। और दूसरा उनके जो पिताजी थे वो यानी कि सरदार थे तो उन यानी कि जब बचपन में थे ये बलवन, तो यानी कि मंगोलों ने इसे बगदाद के बाज़ार में दास के रूप में बेच दिए। तो इस प्रकार यानी कि इसका बचपन अवस्था दास के रूप में ही जिया। लेकिन भाग्य ने इसका ऐसा मोड़ दिया कि इसको वापस यानी कि भारत आना पड़ा और भाग्य चक्र ने इसको भारतवर्ष में ला दिया। तो यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट। और सुल्तान अल्तमश ने इसे यानी कि दया करके इसे मोल ले लिया। और इसके पहले यानी कि रजिया सुल्तान ने 1200 यानी कि 1236 से 1240, उसके बाद बहराम शाह आते हैं 1240 से 1242, और उनके बाद अलाउद्दीन मसूद आते हैं जो 1242 से लेकर 1246 तक होते हैं। और यानी कि 1246 से लेकर 1266 तक आपका नासिरुद्दीन महमूद आते हैं। लेकिन इसके बाद आता है कहानी में भयानक ट्विस्ट, क्योंकि अब हम लोग जानेंगे बलवन के बारे में। क्योंकि ये लोग जितने शासक थे ये अच्छे शासक नहीं बन पाए और ना ही शासक के रूप में अच्छे से कब्जा कर पाए और ना ही साम्राज्य को विकसित कर पाए और ना ही साम्राज्य उन्नति कर सके। साम्राज्य विकास में इसका यानी कोई योगदान नहीं रह पाया, क्योंकि किसी तरह जीवन अपना यानी कि चला रहे थे और साम्राज्य भी किसी तरह यानी कि चल रहा था और यानी कि स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि बलवन का एंट्री होता है, आते हैं महत्वपूर्ण शासक के रूप में जिसका नाम है बलवन। और इनका कार्यकाल है 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक। और ये जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो तुर्कान है चहलगानी यानी कि बनाए गए थे प्रथा, तो उसमें ये सम्मिलित थे। और यानी कि सम्मिलित ऐसा थे कि सम्मिलित मतलब हो गया कि उनके ये सदस्य थे लेकिन बहुत ही बुद्धिजीवी थे। अलग अलग शासकों के रूप यानी कि अलग अलग शासकों में रहकर भी इसने अपने यानी कि शक्ति को बढ़ाने का काम किया। और फाइनली उसने क्या किया, बहुत सारा बड़ा यानी कि राज एक तरह का षड्यंत्र की तरह उसे मानिए कि फाइनली उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह दास वंश के शासक जो नासिरुद्दीन महमूद थे उससे करवा दिया। और यानी कि जब दास वंश के शासक नासिरुद्दीन से उनका विवाह करा दिया तो नासिरुद्दीन ने उसे यानी कि उलुग खां की उपाधि दी। उलुग खां कहा जाता है कि नासिरुद्दीन मसूद यानी महमूद थे, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। यानी कि ऐसा भी टाइम आया था जो उसे यानी कि टोपी सी कर यानी जीवन यापन करना पड़ रहा था। इससे क्या हो गया, साम्राज्य की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी और साम्राज्य किसी तरह चल पा रहा था। इसीलिए इसी देखते हुए उसने अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में यानी कि नासिरुद्दीन महमूद से कर देते हैं। और यानी इससे क्या होता है कि उस यानी नासिरुद्दीन महमूद जो एक राजा था और उसका अब दामाद भी हो चुका है। इस तरह उसके राजत्व में उसका कद और भी बढ़ जाता है, मतलब प्रभाव और भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या करते हैं कि देखता है जब स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका है समाज का, तो वे यानी कि अपने दामाद को गद्दी से यानी कि उतरवा कर उसकी हत्या करवा देते हैं और इस तरह यानी कि अपना सत्ता में हासिल बना लेते हैं और शासक के रूप में नया उभर के आते हैं, यानी गद्दी अपने आप में शासक यानी बना लेते हैं। तो यहाँ से आता है आपका कहानी ट्विस्ट, क्योंकि बलवन जो है राजा की हत्या करके गद्दी प्राप्त की है। तो गद्दी प्राप्त की है तो अब वो क्या करेंगे, तो यानी कि उसने क्या किया कि यानी कि बहुत सारे नियम बनाए और यानी साम्राज्य को विकसित करने के लिए अनेक तरह का प्रयोग किए और शासक बनने के लिए उसने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयास भी किए। जो भी वो कर सकता था उसने वो किया। बलवन ने शासक बनने के बाद, गद्दी संभालने के बाद
रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया। रक्त और लोह की नीति का मतलब ये होता है कि तलवार के दम पर सत्ता हासिल करना, और उसका लक्ष्य था कि इसको यानी कि बनाए रखना है, क्योंकि यानी कि राजा की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो यानी कि कुछ ना कुछ दबाव तो रहेगा उसमें। और उसमें से सबसे पहले उसने देवत्व की उपाधि यानी कि देवत्व का बताया कि यानी कि देवत्व का सिद्धांत बनाया, और यानी कि बोला कि मैं यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व हूँ, और मैं जो यहाँ पे शासक करने का है, मुझे स्वयं ईश्वर ने यहाँ भेजा, और यानी कि मैं उच्च जाति का हूँ और उच्च कुल का हूँ, तो सभी को मेरा द्वारा यानी जो भी मैं कहूँगा उन लोगों को सभी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ईश्वर के द्वारा बनाया, ईश्वर के द्वारा भेजा गया शासक के रूप में आप लोगों के लिए। उसने स्वयं को जिल्ले अल्लाह और ईश्वर का प्रतिबिंब कहा, इसलिए बताया क्योंकि यानी कि वो कह रहा था कि मैं राजा हूँ और मुझे यानी कि जो भगवान और ईश्वर ने यहाँ पे खुद शासन करने के लिए भेजा है, और यानी कि मैं जो भी कहूँगा आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे यानी कि वो ऐसा चाल चल रहा था, और इस तरह उसने शासन करना प्रारंभ कर दिया। शासन करने के लिए उसने निर्कुंजता का शासन यानी कि निर्कुंजता का सिद्धांत दिया। निर्कुंजता का मतलब होता है, निर्कुंजता का मतलब ये होता है कि राजाओं को जनता के भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि साम्राज्य के इच्छाओं के आधार पर यानी कि चलना चाहिए। और इस नीति को आगे भी बनाए रखा, क्योंकि वह जानता था कि यानी कि वो जो सत्ता में हासिल प्राप्त किए हैं वो राजा की हत्या करके आए हैं, तो उसका जो बहुत सारे विरोधी होंगे। और उसने यह भी कहा कि जो भी साम्राज्य के कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा उसे यानी कि हत्या कर देना ही, हत्या करने में कोई संकोच नहीं आना चाहिए, उसे हत्या कर ही देना चाहिए। ये भी उसका नीति था। इस तरह उसने यानी कि साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए एक यानी कि बहुत ही सख्त एक तरह से मानिए कि कठोर शासन व्यवस्था जो उसने स्थापित किया। और यानी कि इसका कारण भी था क्योंकि उसने राजा की हत्या किया था। तो राजा की हत्या करने में क्या होता है कि उसके बहुत सारे विरोधी भी थे, तो विरोधी को उसने इस नीति में, इस कानून के दायरे में लाने के लिए बनाया, क्योंकि उसको यानी कि दबाना था, उसकी आवाज़ को उसने दबाने का काम किया यह नीति ने। और यानी कि निर्कुंजता का शासन स्थापित करने में उसका सुविधा भी प्रदान किया बहुत सारा, और उसके जितने विरोधी थे उसने हत्या करवा दी, बहुत सारे विरोधी, एक भी विरोधी को नहीं छोड़ा। उसने जो तुर्कान और चहलगानी जो इल्तुतमिश के द्वारा यानी कि 40 दलों का जो संगठन होता था यानी कि गुलामों का, उसमें यानी कि सदस्य थे, और जितने सदस्य थे उनके वो सभी की हत्या करवा दी, एक भी सदस्य को नहीं छोड़ा। यानी कि वो जानता था कि अगर एक भी सदस्य को छोड़ने का मतलब है कि जिस तरह सब चीज़ यानी कि जानता राजूज उस सब तरह खोल सकता था, इसीलिए उसने सभी सदस्यों की हत्या करवा दी। उसने सेना को मजबूत करने के लिए सैन्य विभाग बनाया, ऐसे यानी उसका नाम बोला जाता दीवान ए अर्ज होता, तो दीवान ए अर्ज बनाया। यानी कि उससे सैन्य विभाग बनाने का कारण भी था संपूर्ण व्यवस्था को यानी कि अच्छी तरह से गतिशील और यानी कि माध्यम से निपुण यानी कि साम्राज्य बनाना था। और इस तरह यानी कि संपूर्ण यानी कि व्यवस्था के आधार पर उसने निर्कुंज शासन स्थापित करना चाहा, और खुद को उसने ऊंचे कुल का बताया और कहा कि मैं जो भी कहूँगा आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे ईश्वर ने भेजा शासन के रूप में, और आपका मैं शासक हूँ, जो मुझे ईश्वर यानी कहा है कि मैं शासक करना है, इसलिए आप लोगों को मेरा बात सभी तरह का मानना पड़ेगा। और इस तरह यानी कि आदमी सब भी मानने के लिए बाध्य हो गए थे, क्योंकि यानी उस तरह का यानी कि फरमान जारी कर दिया था उसने। और उसने यानी कि यहाँ पे भी नहीं रुका, उसने इतना कठोर से कठोर नियम बनाया कि सबसे यानी कि उसमें क्या किया, जनता को यानी कि अपने सम्मान करवाने के लिए, जनता से अपना सम्मान करवाने के लिए सिजदा, पाबोस और चकाई प्रथा चलाई। तो सिजदा का मतलब क्या होता है, सिजदा का मतलब साफ होता है कि दरबार में आने के साथ ही राजा के सामने झुककर यानी कि उसका अभिनंदन करना, मतलब यानी कि सम्मान करना है। और इस्लाम धर्म के यानी परंपरा के अनुसार यह अनुचित था, क्योंकि यानी इस्लाम परंपरा के अनुसार सिर्फ अल्लाह के सामने ही आप झुक सकते हैं और किसी के सामने झुकना नहीं था। यहाँ पे ये होता है। और यानी पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इसके विवश भी हो गए थे, और अंत में बहुत सारे लोग ने इस प्रथा को मानने के लिए बाध्य यानी मजबूर होना पड़ा, और यानी कि लास्ट माना ही। और पाबोस का बात करें तो पाबोस का मतलब होता है कि सम्राट के पास आकर झुककर उसके पैरों को चूमना,
इस प्रकार की प्रथा चला दिए थे। और इस प्रकार लोगों में अपने आप को इतना उच्च जाति यानी उच्च यानी कि लोगों में यानी उच्च बताने लगा कि आदमी से मजबूरन उसका यानी कि सब चीज़ करना पड़ा, क्योंकि उसने कहा था मुझे ईश्वर ने, मुझे अल्लाह ने भेजा, मैं यहाँ पे शासक के रूप में आया हूँ। इस तरह का प्रतिनिधित्व करते थे। इससे यानी कि क्या हुआ कि आदमी सब में बहुत सारा यानी कि जिस टाइम का जो रहता है शासक वो पते है अपना अपना चाल चलवे करता है, उस तरह की यानी कि व्याख्या बनाया। आदमी सब में दिखाया कि मैं उच्च हूँ और यानी कि आप लोगों को मुझे यानी कि अभिनंदन इस तरह से करना ही होगा क्योंकि मुझे ईश्वर ने भेजा। इस तरह का यानी कि उन्होंने प्रथा, और इस तरह उसने यानी कि फारसी त्यौहार जिसे नौरोज कहा जाता है उसका भी आरंभ किया। और दिल्ली को यानी कि कहा जाता है, दिल्ली को यानी कि मंगोलों से वास्तविक रूप से उसने ही बचाया, क्योंकि यानी कि उसने यानी कि सीमा क्षेत्र में बहुत सारे चौकियां और बहुत सारे यानी कि बेरंग लगा दिए, जिसके कारण मंगोल जब आक्रमण करने आए तो सीमा क्षेत्र से ही उसे वापस लौटना पड़ा। इस तरह यानी कि दिल्ली को उसने यानी कि मंगोलों से सीधा यानी कि तरह से बचा लिया। और यानी कि एक चीज़ और है इसमें, अमीर खुसरो जो एक बहुत ही बड़े लेखक और कवि के रूप में जाने जाते हैं, और अमीर हसन उसके ही दरबार में रहते थे और उसके दरबारी कवि यानी दरबार से ही संबंधित थे। इस तरह यानी कि हम देखते हैं कि बलवन जो है यानी किस तरह से अपनी सत्ता हासिल किया। और एक तरह का रोचक कथा, कहाँ पे वो दास थे, कहाँ पे यानी कि बचपन में उसे दास के रूप में बेचा जाता था, कहाँ से क्या बन गया। इसीलिए आदमी सबको कब क्या हो जाता है कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। और यानी कि मैं चाहते या देखी बोलूँगा मेरे जितने यानी कि, और इस तरह से यानी क्या होता है कि बलवन जो 1287 ईस्वी में उनकी हत्या कर दिया थी और यानी कि उसका मृत्यु हो जाता है 1287 ईस्वी में। और इस तरह हम देख सकते हैं बलवन की पूरी यानी कि 11 मिनट की वीडियो में आपका सब चीज़ मिल चुका है। और यानी कि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जिन्होंने लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब किए हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। और आगे भी इस तरह से जाए।